बड़ा चुनावी वादा किया है। राहुल गांधी ने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय गारंटी योजना का वादा करते हुए कहा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए मिलेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने मनरेगा कमिट किया था और अब आय गारंटी देकर गरीबी मिटा देंगे। देश के 20% गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए देने के राहुल गांधी की घोषणा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि कांग्रेस और यूपीए सरकार ही गरीबों के लिए ऐसी योजना ला सकती है। इस योजना से गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपए मिलेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में किसान आभार रैली में आए थे तो इसकी घोषणा की थी। रायपुर समेत बस्तर की सीटों पर ऐलान के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए कमर कस ली है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर लोकसभा पर 11 अप्रैल को मतदान होना है। इससे पहले कांग्रेस इस सीट पर प्रचार प्रसार करने के लिए तैयारियां उसने शुरू कर दी है। इसी हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य स्टार प्रचारक बस्तर लोकसभा का दौरा कर सकते हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सुप्रीमो अजीत जोगी ने कोरबा से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि उन्होंने गठबंधन धर्म निभाने की बात भी कही है, इसलिए सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला बसपा सुप्रीमो मायावती से बातचीत के बाद लिया जाएगा। जोगी ने यह भी कहा कि पार्टी का प्रत्याशी तय करने का काम कोर कमेटी का था, लेकिन बाद में कोर कमेटी के निर्णय की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी। पिछले 25 साल से बिलासपुर लोकसभा की सीट पर भाजपा का कब्जा है। किसी भी सूरत में भाजपा अपना यह रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि मौजूदा सांसद की टिकट काटकर उसने पिछड़ा वर्ग के ही एक ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दी है जिस पर किसी की निगाह नहीं थी। अब सारा दारोमदार प्रत्याशी को जीत दिलाने पर है, लिहाजा पार्टी ने प्लान बनाकर उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। दुर्ग लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल प्रत्याशी बेमेतरा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नवागढ़ ब्लॉक में कार्यकर्ता के साथ बैठक ली है। जिले में कांग्रेस की 3 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी करीब 1 लाख वोटों से पीछे रही थी। यही वजह है कि बीजेपी जिले में विशेष ध्यान दे रही है। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में नाराज कार्यकर्ताओं ने भाजपा और कांग्रेस दोनों की ही मुश्किलें बढ़ा दी है। टिकट न मिलने से नाराज दावेदारों की नाराजगी के बाद दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने नेताओं को मनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। भाजपा ने मौजूदा सांसद कमल भान की टिकट काटकर रेणुका सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि पार्टी में पूर्व महापौर प्रबोध मिज समेत कई दिग्गज नेताओं के टिकट के लिए वो कतार में थे। इधर कांग्रेस में भी यही स्थिति है। पार्टी ने अनुभवी नेता खेलसाय सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि मौजूदा महापौर डॉक्टर अजय तिर्की भी टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और डॉक्टर तिर्की भी उराव समाज से आते हैं। ऐसे में इनकी नाराजगी भी कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का दावा है कि नाराज नेताओं को मना लिया गया है। भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने कहा है कि दिग्विजय आखिरी मौके पर नाम वापस लेंगे। सारंग ने कहा कि रोज किसी न किसी मुद्दे पर ट्वीट करने वाले दिग्विजय ने टिकट फाइनल होने के बाद से कोई ट्वीट नहीं किया है। इधर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह सबके मजे लेते हैं, इसलिए कमलनाथ ने प्यार से उनके मजे लिए। ग्वालियर सांसद नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने इस बार मुरैना सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। सीट बदलने के सवाल पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि यह निर्णय पार्टी आलाकमान का है। पार्टी को जहां से उचित लगा वहां से मुझे टिकट दिया। तोमर ने ग्वालियर सीट को लेकर भी प्रत्याशी का ऐलान जल्द होने की बात कही है। साथ ही मुरैना और ग्वालियर दोनों सीटें जीतने का दावा भी किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने रामबाग कॉलोनी शिंदे की छावनी में संकट मोचन हनुमान मंदिर की पूजा अर्चना की है और हनुमान जी की परिक्रमा कर अपनी विजय के लिए आशीर्वाद मांगा। राज बब्बर को पार्टी ने इस बार फतेहपुर सीकरी से उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी की चौकीदार बनाने की मुहिम का असर तेज होने लगा है। खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राम दांगुरे ने अपनी गाड़ी से विधायक की नेम प्लेट हटाकर चौकीदार की नेम प्लेट लगा ली है। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं और देश की चौकीदारी कर सकता हूं, इसलिए प्लेट लगाई है। जबलपुर में किसान भूपत पटेल की खुदकुशी की कोशिश के मामले पर अब राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। अब इस मामले में कांग्रेस विधायक संजय यादव की शिकायत के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। रायपुर के पत्रकारिता विश्वविद्यालय के 30 छात्र छात्राओं को पहली बार लोकसभा चुनाव में मीडिया मॉनिटरिंग सेल से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए उन्हें मीडिया मॉनिटरिंग की प्रक्रिया को समझाया जाएगा।
मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए ये पहला अवसर होगा जब उन्हें लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया को समझने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी वीएल कांता राव को सोमवार को वो आयोग पहुंचे और विभिन्न मामलों का उन्होंने जानकारी लेते हुए कुछ जानकारी सार्वजनिक की। आचार संहिता लगने के बाद मध्य प्रदेश से निर्वाचन आयोग के पास 3,715 शिकायतें पहुंची है। आयोग इनमें से 3,073 शिकायतों का निराकरण कर चुका है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद भी मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों द्वारा धड़ल्ले से टेंडर जारी किए जाने पर निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव ने मुख्य सचिव एसआर मोहंती को एक पत्र लिखा है और उनसे जवाब तलब किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जबलपुर जिले के ब्लॉक लेवल ऑफिसरों को मतदाताओं की सुरक्षा की ट्रेनिंग दी गई है। निर्वाचन आयोग ने एपिक न होने की स्थिति में जिन अन्य 11 दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से मतदाताओं को साथ लाने को कहा है, उनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं। अभनपुर में बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अभनपुर विधानसभा के चारों भाजपा मंडलों के करीब 500 कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्हें मार्गदर्शन देने के लिए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, चंद्रशेखर साहू, अशोक बजाज समेत कई बीजेपी नेता वहां मौके पर मौजूद रहे। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नगर निगम के 2 पूर्व डिप्टी कमिश्नर सहित 6 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। आर्थिक अनियमितताओं के कारण एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं ईओडब्ल्यू ने विभाग के महानिरीक्षक को इन 6 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा भेजी है। संभवतः 1-2 दिन के अंदर जांच में दोषी पाए गए निगम के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। रीवा के मैनहा और ककरेड़ी ग्राम पंचायत में अभी भी डकैतों का प्रभाव है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का किनारा माने जाने वाले इस क्षेत्र में लोग डर डर कर जीने को मजबूर हैं। यहाँ शाम ढलते ही लोग अपने घरों में छुप जाते हैं। लोगों को आधी रात में भी गोलियों की आवाज सुनाई जाती है। लगातार पुलिस सर्चिंग अभियान चलाती है इन इलाकों में, लेकिन डकैतों की खोजबीन नहीं हो पा रही है। ग्वालियर नगर निगम में 2,206 कर्मचारियों की विनियमितीकरण को लेकर बवाल मचा हुआ है। शासन ने निगम आयुक्त और महापौर को नोटिस देकर 15 दिन में जवाब मांगा है। नगर निगम में कुल 1,073 पद खाली है। इन सबके बीच मेयर विवेक शिजवलकर का कहना है कि नगर निगम में पदों को भरने के लिए प्रक्रिया चल रही है। अनुकंपा नियुक्ति भी की जा रही है। इंदौर में 10 करोड़ रुपए की लागत से विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए निर्माण किया गया पीसी सेठी अस्पताल मरीजों को सुविधा नहीं दे पा रहा है। अस्पताल के कई कमरों और वार्डों में पलंग नहीं है। अस्पताल में लिफ्ट लगा दी गई है, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं है। अस्पताल के ओपीडी ओटी में स्टाफ और डॉक्टरों की भारी कमी है। बिलासपुर की अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां छात्रों ने अपनी मांग रखते हुए यूनिवर्सिटी के कुल सचिव का घेराव कर दिया। दरअसल छात्रों का आरोप है कि बीकॉम की परीक्षा में सिलेबस के बाहर के प्रश्न पूछे गए, जिसका उत्तर दे पाना छात्रों के लिए संभव नहीं है। छिंदवाड़ा और बालाघाट की संयुक्त आयकर विभाग की टीम ने बालाघाट और वारासिवनी में 3 प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की। यह बताया जा रहा है कि प्रतिष्ठानों की आय व्यय को लेकर शिकायत के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है। मुरैना में आचार संहिता के दौरान गठित किए गए विशेष दल की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां आज दोपहर NH3 पर अल्लावेली चौकी पर चेकिंग के दौरान आगरा से आने वाली कार से 40 किलो चांदी मिली है। कार में 3 लोग सवार थे। तीनों के पास सामान के कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिंगोड़ा पुलिस ने बंजारी नाका के पास चेकिंग के दौरान बरगढ़ की ओर से आ रही एक कार सवार युवक से करीब 2.5 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं, और वो भी कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया है। इधर नायब तहसीलदार की ओर से मौके पर कार को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महाकाल की नगरी उज्जैन में युवक की हत्या के मामले का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक आरोपी राजकुमार की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करता था। पुलिस ने हत्या के मामले में राजकुमार और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग में 2 दिन पहले मोहलाई में हुई युवक की हत्या की गुत्थी भी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या का कारण कोई पुरानी रंजिश नहीं, बल्कि रास्ता पूछने पर विवाद था। हटा के बटियागढ़ में 19 मार्च को हुई युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी अब भी फरार हैं। आरोपियों ने पैसों के लेन देन के चलते युवक की हत्या की थी। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।
इधर बिलासपुर में आरपीएफ ने प्लेटफॉर्म पर खड़े डीजल पेट्रोल वैगनों से तेल चोरी करने के बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार तेल चोरी में रेलवे के ही 2 कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस ने 2 कर्मचारियों समेत 8 लोगों पर कार्रवाई की है, जबकि 2 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। आरपीएफ ने मुखबिर की सूचना पर इनको गिरफ्तार किया है। बात धमतरी की। धमतरी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर 108 की मदद से जिला अस्पताल उसे लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अज्ञात आरोपी बाइक चालक की खोजबीन पुलिस कर रही है। भिलाई से रायपुर के बीच कुमारी में नेशनल हाईवे 53 पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिसमें ट्रक में भीषण आग लग गई और आग में जलने से ड्राइवर की भी मौत हो गई। ट्रक में आग लगने की सूचना आसपास के लोगों ने यहां फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शाजापुर के चिलर बांध में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 4 युवक चिलर बांध में नहाने गए थे, जिसमें से 3 युवक मछुआरे की डोंगी में सवार होकर बांध के अंदर गए और उसी वक्त डोंगी पलट गई। डूबने वाले युवकों के साथ यशराज ने तीनों युवकों की शिनाख्त की। फिलहाल शवों को डैम से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। रीवा के घुगर इलाके में पटाखा व्यापारी ने अपने घर में पटाखों का स्टॉक रखा था। स्टॉक इतना था कि चिंगारी पड़ने पर आसपास के 1000 मीटर से ज्यादा का क्षेत्र धमाके की चपेट में आता। चुनाव के मद्देनजर एसपी ने निर्देश पर यह कार्रवाई की है। रायपुर के बाजार में इन दिनों हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वैसे ही लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जी मंडी से ही महंगे दामों में खरीद रहे हैं। इससे मजबूरन हमें उस दाम से कुछ ऊपर कमाकर सब्जी बेचना पड़ रही है। जांजगीर के बलौदा इलाके में रंग पंचमी पर लठमार होली का आयोजन किया गया। राधा के गांव बरसाने में एक ऐसी लठमार होली की परंपरा है। पंतोरा गांव में कई दशकों से लठमार होली की परंपरा चली आ रही है। इस दौरान कुंवारी कन्याओं द्वारा बांस की छड़ी बरसाई जाती है और लोग भी बांस की छड़ी की मार खाने के लिए आतुर नजर आते हैं। कांकेर में होली के बाद भी रंग गुलाल का उड़ना अभी थमा नहीं है। इस क्षेत्र में रंग पंचमी का विशेष महत्व है। रंग पंचमी की शुरुआत क्षेत्र में रियासत काल से मनाई जाती है। आज भी ये परंपरा कायम है और पूरे हर्षोल्लास के साथ क्षेत्र में रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। आज कांकेर, भानु प्रतापपुर सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में रंग पंचमी धूमधाम से मनाई गई। राजधानी भोपाल में रंग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही हर तरफ लोग एक दूसरे को रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। होलिका दहन के 5वें दिन रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन भी होली की तरह ही रंग खेला जाता है। रंग पंचमी के मौके पर पुराने भोपाल के पीर गेट में लोग जमकर थिरके और एक दूसरे पर रंग लगाया।